गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल। आज नया टॉपिक लेकर आया आपका सामने है। सिंटर में जो अपना CaO FeO केमिकल कंपाउंड्स जो रहते हैं उसका बारे में मैं आपको समझाना चाहता है। एक्चुअली CaO ज़्यादा होने से FeO ज़्यादा होने से सिंटर मेकिंग प्रोडक्ट में चेंजेस हैं ज़्यादा रहेगा। उसको जो प्रॉब्लम आता है उसको प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए छोटा से फार्मूला के साथ मैं आपका सामने आया है। एक्चुअली CaO FeO मेन सोर्स क्या है, ये सब सिंटर मेकिंग प्रोडक्ट में ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। उसमें CaO लाइमस्टोन से CaO कंपाउंड मिलता है। मतलब है लाइमस्टोन केमिकल फार्मूला है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 मतलब है उसमें CaO CO2 जो डिकम्पोजिशन हो जाता है, मतलब है CaO CO2 सेपरेट हो जाता है। जैसा बॉन्डिंग उसमें CaCO3 बॉन्डिंग टूटेगा, मतलब है ये कितना टेम्परेचर में हो रहा है ऑब्जर्वेशन करना है। मेन है अपना इग्निशन टेम्परेचर इनिशिएट टेम्परेचर सफिशिएंट टेम्परेचर्स मेंटेन करने पर टेम्परेचर प्रोफाइल्स हैं एज पर प्रोटोकॉल जो भी है अपना जो प्रोसेस का साथ है जितना टेम्परेचर मेंटेन होना है उतना टेम्परेचर मेंटेन करना है। लेकिन इग्निशन टेम्परेचर का इंस्पेंट टेम्परेचर का ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहना चाहिए। मतलब है 1100 मेंटेन होने से इंस्पेंट टेम्परेचर 50 to 100 डिग्री मतलब डिफरेंस रहना चाहिए। उसमें इंस्पेंट टेम्परेचर है सपोज है 1050 आ गया, मतलब है मिनिमम इंस्पेंट टेम्परेचर है 1080 रहने से अच्छा रहेगा। मतलब 1080 1180 मतलब है इग्निशन टेम्परेचर 1180 मेंटेन होने पर 1080 टेम्परेचर है अपना इंस्पेंट टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। मतलब है केमिकल कॉम्पोजिशन है जो पार्शियल रिडक्शन होता है इन बिटवीन टेम्परेचर में होता है। एक्चुअली इसमें CaO कितना टेम्परेचर में हो रहा है, FeO कितना टेम्परेचर में हो रहा है, ये सब देखना चाहिए। ये सब बोलने से पहले मेन प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी सेंटर मेकिंग प्रोडक्ट में सेंटर में ये CO परसेंटेज है ज़्यादा रहेगा, FeO परसेंटेज है कम रहेगा। सपोज है केमिकल कंपोजिशन है CaO 10 to 12 मेंटेन होना है, FeO 8 to 9.5% मेंटेन होना है। लेकिन सडनली 2% है CaO बढ़ जाता है 11 से 13 है। मतलब है एक दिन ऐसी प्रॉब्लम है फेस किया था, मतलब दूसरा प्लांट वाला हमको फ़ोन किया, मतलब प्रॉब्लम क्या है समझाया। वहाँ प्रॉब्लम एक ही है, मतलब पहले 11% CaO मेंटेन हो रहा है, 11% से सडनली 13% है वो CaO बढ़ गएगा। 9% जो FeO सडनली 6 to 7% आने लगा। मतलब है जो केमिकल कॉम्पोजिशन है रिप्लेस हो गया। मतलब है इसमें टेम्परेचर है वो लोग ऑब्जर्वेशन है FeO घट गया, मतलब है पार्शियल रिडक्शन नहीं हो रहा सोच के वो ज़्यादा वो ये कार्बन देने लगा। मतलब फ्यूल इनपुट ज़्यादा दिया बर्डन में, वो देने से और उसमें पावर जो अर्थ लेयर में जो सेंटर 5 to 10 mm जो अर्थ लेयर देता है उसका रिलेशन का थ्रू है वो पूरा ये फ्यूज़ होने लगा। लेकिन वो पंडा है पूरा चेंज हो गया। एक्चुअली उसी टाइम में इनिशियल स्टेप पे वो CaO 11 से 13 हो गया, 2% CaO लाइमस्टोन कम करने पर ये प्रॉब्लम है ईज़िली सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए। जो स्टेप लेता है वो स्टेप है सेंटर प्रोडक्ट है
केमिकल कॉम्पोजिशन जो भी है उसका पैरामीटर्स है चेंज नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है। उसमें जो प्रॉब्लम फेस कर रहा वो लोग के लिए मैं वीडियो आप साथ में शेयर करना चाहता है, अभी इसीलिए वीडियो बना रहा है। एक्चुअली उसमें CaO 11 से 13 हो गया, FeO 9.5 से आपका ये 6 to 7 मेंटेन करने लगा। अभी उसमें एक ही चीज़ है, मतलब है गैसेस परमोबिलिटी जो रहेगा 650 हाइट है, 650 सेंटर बेड हाइट है, जितना वहाँ मेंटेन होता है सबको पता है 600 to 650 है। उसमें एक ही चीज़ देखना है, कंप्रेसिबिलिटी एवरी डे है, एवरी मिनट है, मॉनिटरिंग करना है। 650 में जितना मतलब है आफ्टर वो प्रोडक्ट में मतलब है इनिशियल जो पेलाइट कार का बेड हाइट है, आउटपुट जो डिस्चार्ज का पास है जो पेलाइट कार है उसका हाइट है, ये दोनों कंपेयर करना, मतलब कंप्रेसिबिलिटी है कितना कंप्रेस हो रहा है, मतलब डाउन हो रहा है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसमें सरफेस लेयर है, कंडीशन क्या है, मतलब बेसिक कंपाउंड ज़्यादा है कि एसिडिक कंपाउंड ज़्यादा है, मतलब ये सब देखना। वो रेशियो का साथ है, अगर वो लाइम जैसा सरफेस रहने से इमरीट है, अभी जितना 200 kg 100 kg जो भी है लाइमस्टोन कम करना चाहिए, ये इनिशियल स्टेप है। मतलब है ये FeO कितना टेम्परेचर में हो रहा है, इस पहले वीडियो में आपको समझाया। एक्चुअली सेंटर मेकिंग है जो केमिकल कॉम्पोजिशन ट्रांसफ़र होता है पार्शियल रिडक्शन के थ्रू होता है, मतलब Fe2O3 Fe3O4 Fe3O4 से FeO बिलो 1200 टेम्परेचर का पास है, ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन FeO जो ऊसेट पेजेस से ट्रांसफॉर्मेशन का टेम्परेचर है 980 टेम्परेचर है, मतलब अभी 850 से 750 से 850 है, Fe3O4 है, FeO Fe2O3 पेजेस बनता है, उससे 850 से 980 टेम्परेचर का पास है अपना FeO बनता है। जैसा FeO सेंट्रल केमिकल फार्मूला है, इससे पहले वीडियो में आपको समझाया। SFCA में सिलिका अलुमिना ये दोनों कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं होता है, मतलब है हम लोग प्रोसेस करते हैं बिलो 1200 टेम्परेचर है, बिलो 1200 टेम्परेचर के पास है सिलिका टेम्परेचर है, मेल्टिंग जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है 1410 चाहिए, अलुमिना का 1810 चाहिए। इतना टेम्परेचर है, हम लोग सेंटर मेकिंग टेम्परेचर प्रोफाइल में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, इसीलिए सिलिका अलुमिना जितना आयरन ओर में रहेगा मैक्सिमम उतना ये सिलिका अलुमिना मेंटेन होता है फाइनल सेंटर मेकिंग प्रोडक्ट सेंटर में। अभी उसमें CaO लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है, CaO CO2 बनता है 800 to 900 टेम्परेचर में। 800 to 900 CO अपना SFCA सिलिको फेर्रो कैल्शियम अलुमिना जैसा केमिकल फार्मूला ये कंपाउंड बनता है अपना टेम्परेचर है बिलो 1200 टेम्परेचर का पास है, मतलब इंस्पियन टेम्परेचर है 1100 से, मतलब जैसा इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन हो रहा उससे 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इंस्पियन टेम्परेचर के पास ये SFCA बनता है। अभी उसमें ये इन्वॉल्वमेंट है 800 to 1100 है, 800 to 1100 बीच में अभी जो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा उसका बारे में मैं आपका साथ डिस्कशन करना चाहता है। अभी उसमें 800 to 900 है, 800 जैसा टेम्परेचर मिला, अभी धीरे धीरे CaO CO2 है थर्मल फैक्टर में जाएगा, CaO केमिकल कंपाउंड है सेंटर मेकिंग SFCA कंपाउंड में पेनेट्रेट होने लगेगा। अभी उसमें जो CaO 800 to 900 है टेम्परेचर में CaO उसमें पेनेट्रेट हो जाता है, रिमेनिंग है जो 850 से FeO
Fe2O3 है, जो कंपाउंड है Fe2O3 है 850 से बाईपास होके 980 टेम्परेचर जैसा आ गया FeO SFCA में कंपाउंड में ये FeO पेनिट्रेट होने का चांसेस रहेगा। मतलब है FeO बनता है, पार्शियल रिडक्शन प्रोडक्ट है जो FeO उसमें बनता है। ये जितना टेम्परेचर आप देता है उतना टेम्परेचर के पास है ये FeO स्ट्रक्चर बनेगा। SFCA में आपको FeO रूप में मिलेगा। अभी इसमें जो FeO रिप्लेस है CaO भर्ती करेगा तो आपको ये FeO परसेंटेज है कम होगा, CaO परसेंटेज है बढ़ेगा। अभी ऐसा कंडीशन में सेंटर मेकिंग जो प्रोडक्ट हैं डिस्चार्ज पेलेट कार का ऊपर है, लाइम ज़्यादा रहने से वाइट जैसा सफ़ेद जैसा रहने से तुरंत जितना यहाँ परसेंटेज प्रीवियस सेंटर मेकिंग प्रोडक्ट में जितना कंपोजिशन में जितना बड़ा है उतना कम करना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है। मतलब है उसमें लेयर का साथ है ये सेंटर वो बनता है वो 650 mm में एवरी 100 mm में ये लेयर्स चेंज होगा, लेकिन मेजर लेयर्स हैं 2 to 3 लेयर्स रहेगा। मैक्सिमम 2 लेयर्स का साथ है अपना सेंटर मेकिंग बनता है। ये 2-3 लेयर्स में आप ऑब्जर्वेशन डेली मॉनिटरिंग करना चाहिए। इसका रिलेशन में SMD का प्रोडक्ट है, PMD का प्रोडक्ट है, जैसा अभी वहाँ प्रोपोर्शनल बिलिंग में जो चल रहा है उसका पैरामीटर्स है बटन है वो सेंटर में रिटर्न्स है 10 to 15% मेंटेन करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मतलब है सेंटर रिटर्न्स भी है ज़्यादा मेंटेन नहीं करना चाहिए। मतलब है उसका पोजीशन देख के मैक्सिमम 18 का अंदर है मेंटेन करने से, मतलब मैक्सिमम 20% का अंदर मेंटेन करना। मैक्सिमम उसमें सिलिका परसेंट अगर आयरन ओर में 5 to 5.5 रहने से मैक्सिमम सिलिका का जो मटेरियल है उसमें आयरन फाइन्स हैं थोड़ा परसेंटेज बढ़ा के वो बेसिक कंपाउंड है थोड़ा कम करके अभी बॉलिंग इंडेक्स बढ़ाने के लिए क्विक फ्लेम में कंसंट्रेशन करके अपना मिल स्केल जो भी है उसको बटन में मिनिमम परसेंटेज रख के ये सेंटर चलाने पर ये CaO ज़्यादा मेंटेन नहीं होगा। अपना लेयर के साथ है जो लेयर है FeO जो स्ट्रक्चर में रहना है सिलिका का बाद है फिर वो FeO ट्रांसफर होता है। उसके बाद है उसका बीच में या FeO एल्यूमिनियम का बीच में कंपाउंड में कैल्शियम रहेगा SFCA। मतलब ये जैसा ट्रांसफ़र हो रहा है पहले CaO ट्रांसफ़र होने से आपको ये प्रॉब्लम आता है। मतलब है F का रिप्लेस में ये C रहने से मतलब कैल्शियम CaO पेनेट्रेट होने से सबसे पहले ये FeO 980 के पहले ये CaO परसेंटेज है उसमें ट्रांसफ़र होने पर आपको ये प्रॉब्लम आता है। मैक्सिमम ये SiO2 का कंपाउंड का बगल में FeO जैसा लाइन सर्कुलर में आपको CaO उसके बाद है एल्यूमिना जैसा 2.8% है ये रहेगा। ये कंपाउंड का साथ है ये बनने से आपको टम्बलर है 72 to 74 ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। अभी सिलिका लेयर का बाद है FeO लेयर का रिप्लेस में CaO 11% से 13% आने पर आपको गैसेस परमेबिलिटी है ब्लॉक हो जाता है। फर्दर प्रोसेस है जो बर्निंग थ्रू पॉइंट BTP जो मेंटेन होना है ये भी मेंटेन नहीं होता है। 100% सक्स नहीं है प्रॉपर मतलब एज पर रिक्वायरमेंट के साथ है ये गैसेस से पासिंग एबिलिटी कम रहेगा। इसीलिए अभी SFCA केमिकल कॉम्पोजिशन का साथ है आप पैरामीटर्स मेंटेन करने से SFCA सर्किल में मतलब है सीक्वेंस में SFCA सीक्वेंस में ये मटेरियल कंपाउंड पेनिट्रेट होने पर अभी आपको CaO ज़्यादा परसेंट मेंटेन नहीं होगा। मतलब है इसका इंडिकेशन एक ही है CaO परसेंट है अगर ज़्यादा रहने से उसको कम करना है। मतलब है उसका रेफरेंस है जो डिस्चार्ज पेलाइट है
ये देख रहे हैं, मतलब उसका कंडीशन क्या है। सफ़ेद है कि नॉर्मल है, ग्रे कलर है, सेंटर मेकिंग प्रोडक्ट है, ग्रे कलर है, मैक्सिमम उसका सराउंडिंग्स है, सब है ग्रे कलर जैसा आपको मिलना है। मतलब 50 लेयर है, आपको छोड़ दीजिए। मतलब मैक्सिमम 50 से नीचे 100% ग्रे कलर रहने से अब बीच बीच में रेड हार्ट जैसा नहीं रहना है। 100% ग्रे कलर रहने से प्रॉपर सेक्शनिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब प्योर SFCA आपको मिलता है। मतलब है SFCA मतलब है सेंट्रल केमिकल फार्मूला है सिलिको फेरो कैल्शियो अलुमिना। ये मेंटेन होने के लिए यह इग्निशन टेम्परेचर से लेके बर्नर का जो एरिया थर्मल एफिशिएंसी एरिया से अभी डिस्चार्ज तक है, एवरी टाइम में एवरी पैलेट है, आपको ये मेंटेन करना चाहिए। मतलब है अपना कंप्रेसिबिलिटी कितना हो रहा है, अभी BTP कितना हो रहा है, ये इनिट इंडबॉक्स का टेम्परेचर कितना मेंटेन हो रहा है, हॉट इनबॉक्स कोल्ड इनबॉक्स है। मतलब है उसमें पैलेट कार में गेट पर जो रहेगा, मतलब है उसका पासिंग एबिलिटी भी कम रहना है। मतलब खाली सेक्शनिंग होना है, मतलब मटेरियल उसमें पास नहीं होना चाहिए। मतलब है गेट बार वीक नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग रहना है। मतलब हॉट इन सेक्शनिंग है, कोल्ड सेक्शनिंग है, प्रॉपर होना चाहिए। मतलब चिमनी है, रेगुलर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। मेन में आपको प्रॉब्लम समझाया। CAO सेंट्रल मेकिंग में 2% CAO ज़्यादा होने से FeO रिप्लेस है 2% कम होने से प्रॉब्लम क्या क्या आता है, ये समझाया। मतलब फाइनली एक ही देख रहे हैं, मतलब है जो डिसीजन लेता है आप लोग हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, उसका करेक्ट एक्शन का जो टेकिंग एक्शंस हैं करेक्ट मेथड में लेना है। ये CAO FeO का रिलेशन है सिलिका अलुमिना का, और जो उसमें अलुमिना बाई सिलिका फैक्टर भी मेंटेन कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली 0.48 ही मेंटेन करना, 0.48 to 0.52 यही ये फैक्टर है ब्लास्ट फर्नेस में भी अप्लाई करना। ये सिलिका बाई अलुमिना बाई सिलिका रेशियो है, जो फैक्टर है 0.48 मेंटेन हो रहा है, ये मेंटेन होने से भी है ये जो CAO उसमें बढ़ने का चांसेस भी कम रहेगा। बटन में इसी रिलेशन में मेंटेन करने से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब है अभी सेंटर मेकिंग बटन में जो चार्ज बटन में रॉ मटेरियल में जो सिलिका कंपोजिशन कितना है ये देखना है। लाइमस्टोन में CAO परसेंटेज क्या है ये भी देखना है। कभी कभी ये बढ़ाने से घटाने से आपको प्रॉब्लम एरेशन होता है। उसका रिप्लेस है डोलोमाइट है CaO CaCO3 MgCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट रहेगा डोलोमाइट में, उसमें भी CaO% MgO% रहेगा। MgO रिक्वायरमेंट के साथ डोलोमाइट डालेगा। अब उसका रिलेशन में CaO भी लाइमस्टोन में 100% है, घटाने मतलब B2 मेंटेन करने के लिए लाइमस्टोन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन लाइमस्टोन डोलोमाइट बढ़ाने टाइम में आप एक ही चीज़ है उसका रिलेशन में फैक्टर देखना है, वो परसेंटेज का साथ चेंज करना। चेंज करने से आपको CaO जो लेयर में रहना है वही लेयर में रहेगा। मतलब है इसका SFCA में फर्स्ट लेयर है SaO2, सेकंड लेयर है FeO, थर्ड लेयर है CaO, फोर्थ लेयर है अलुमिना लेयर है। मतलब ये लेयर के बीच में दो रिप्लेस हैं, 3 रहने से 3 रिप्लेस में 4 रहने से भी ये सेंट्रल क्वालिटी गड़बड़ में जाता है। मतलब इसी के रिलेशन में RDI जो फाइंस जनरेशन है ये सब रिलेशन में मतलब है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मतलब सडनली RDI बढ़ गया, नहीं तो फाइंस जनरेशन ज़्यादा हो रहा है। मतलब है ये SFCA में फर्स्ट लेयर के रिप्लेस सेकंड लेयर के रिप्लेस थर्ड लेयर के रिप्लेस फोर्थ लेयर में ऐसा होने से आपको ये प्रॉब्लम आ जाता है। पर्टिकुलर है जो लेयर में ये सेंटर में रहना है वही लेयर में बटन है हम लोग हैं चार्ज बटन में डालना है।
प्रोपोर्शनल बिलिंग में जो आप लोग चार्ज में भेज रहे हैं, पीएमडी में, एसएमडी में बॉलिंग इंडेक्स है 1.6 मेंटेन होना है। ग्रीन बॉल है परफेक्ट, ये ग्रीन बॉल बनने से भी है ये प्रॉब्लम आने का चांसेस कम रहेगा। मतलब है कंसंट्रेशन यही रखना है, सीएओ अगर ज़्यादा होने से कम कीजिएगा या फिर वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मतलब सीएओ एफईओ रिलेशन है, बहुत बड़ा लंबा रिलेशन है, उसी का रिलेशन का साथ आप मेंटेन कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो प्रॉब्लम मैं आपको समझाया कुछ लोग को ये तो ज़रूरत नहीं है। जो नया नया आदमी सेंट्रल प्लांट में काम करता है वो उसका ये एचओडी का साथ है रिलेशन है, ये बात कर नहीं पाता है। जो रिलेशन जानता है वो रिलेशन में एचओडी के साथ अच्छे से डिस्कशन करके ये क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। वो लोग के लिए जो वो एचओडी का साथ है रिलेशन कम रहेगा, वो लोग के लिए मैं वीडियो बना रहे थोड़ा वो लोग के लिए ये मेरा वीडियो है काम में आ जाता है। धन्यवाद।